हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th हिस्ट्री की चैप्टर 3 का पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले हमने 2 पार्ट्स देख चुके हैं, जिसमें हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में देखा था और जो है हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी। हमने बहुत कुछ देखा है जर्मनी के बारे में, फ्रांस के बारे में, जो सोशलिज्म कैसे आया, काफ़ी जो चेंजेस है यूरोप में, उसके बारे में हमने लास्ट चैप्टर में देखा था। अब जो है हमको देखना है हिटलर के बारे में, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो इस टॉपिक के बारे में हमको देखना है। तो नाजिज्म के बारे में देखना है। नाजिज्म एक बिलीफ था, एक उस समय एक प्रचलन चला आया था, जहाँ एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जो जूइश जो है उनको दबा के रखते थे उनको, और जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको दबा के रखते थे। ये सारी चीज़ें जो है हमको आगे और क्लियर करना है। फिर हम हिटलर के बारे में देखेंगे। हिटलर के बारे में कभी ना कभी आपने सुना ही होगा, बोलते ना हिटलर जैसा है, बहुत ही क्रूअल है। तो उसके बारे में हमको देखना है आगे चैप्टर में। तो स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर। देखिए चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, बट ये जान के चलिए कि आगे जो है ये एक स्टोरी टाइप का है। आपको मतलब एक स्टोरी मिलेगी, उसके आगे जो है आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पूरा आप देखिए इस चैप्टर को, जो पार्ट 1 है उसको, फिर हम जो बाकी पार्ट्स है उसको भी कवर अप करेंगे। पूरा आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल भी आपको एग्ज़ाम के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो एग्ज़ाम का कोई भी डर नहीं रहेगा आपके पास में। तो स्टार्ट करते हैं। इन द स्प्रिंग ऑफ 1945, a little 11-year boy, German boy called Helmut, was lying in bed when he overheard his parents discussing something in serious tones. तो यहाँ पे स्प्रिंग का मौसम है, 1945 की ये बात है कि जब एक जर्मन, ठीक है, जर्मनी की बात हो रही है। जर्मन में 11 साल का लड़का है जिसका क्या नाम है, हेलमुट नाम है इसका, और ये बिस्तर में लेटा हुआ है। जब ये अपने पेरेंट्स है ना, अपने माता पिता की बात सुनता है, ओवरहेड मतलब चोरी चुपके से अपने माता पिता की बात सुनता है कि वो लोग कुछ डिस्कस करते रहते हैं, और बहुत ही सीरियस टोन में वो दोनों मदर फादर जो है उसके बात कर रहे हैं। हिज फादर, अ प्रोमिनेंट फिजिशियन, deliberated with his wife whether the time has come टू किल द एंटायर फैमिली और ही शुड कमिट सुसाइड अलोन। तो यहाँ पे उसके फादर जो है, इसके फादर क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध फिजिशियन है। फिजिशियन मतलब डॉक्टर हैं, ठीक है। तो बहुत ही प्रोमिनेंट मतलब प्रसिद्ध फिजिशियन है, और वो अपनी वाइफ से बोल रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं कि क्या अब ये टाइम आ गया है कि वो पूरी फैमिली को अब ख़त्म कर दे या फिर वो खुद ही सुसाइड कर ले। तो हिज फादर स्पोक अबाउट हिज फियर ऑफ रिवेंज, सेइंग नाउ द एलिस विल डू टू अस व्हाट we did the crippled and the Jews. The next day तो यहाँ पे देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे वो अपनी वाइफ से बात कर रहा है कि अब जो है अब बदले का टाइम आ गया है। उन्होंने मतलब ये जो है नाजिज्म को फॉलो करते हैं इसके फादर जो हैं। तो नाजिज्म को फॉलो करने वालों ने जो एलिस के साथ किया है, जो क्रिपल्ड और जूस के साथ किया है, ठीक है, जो क्रिपल्ड है, क्रिपल्ड मतलब जो कमज़ोर व्यक्ति है, डिसेबल्ड है, उनके साथ किया है, जो जूस के साथ किया है, अब जो है एलिस जो है उनके साथ करने वाले हैं। तो ये जो डर है, एलिस क्या है, एलिस पावर है, ठीक है। 3 जो फॉर्म है, ठीक है, 3 कंट्रीज मिलके एलिस बनाता है, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में फॉट किया उन्होंने। तो एलिस कौन से कंट्रीज हैं, द एलिस एलाइड पावर वे इनिशियली लेड बाय यूके एंड फ्रांस, ठीक है। यूके और फ्रांस पहले लड़ाई कर रहे थे जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था तब, और 1941 में यूएसएसआर जो है उसको ज्वाइन करता है और यूएसए भी उसको ज्वाइन करता है। और ये जो एलिड पावर्स जो है वो एक्सिस पावर, ठीक है, जर्मनी, इटली और जापान के खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़ते हैं। वर्ल्ड वॉर सेकेंड की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो जो है ये डर में है उसके फादर की, एलिस जो है अब उनसे बदला लेंगे। क्योंकि उन्होंने जो क्रिपल्ड और जूस उनके साथ बिल्कुल सही नहीं किया है। तो उसका ये मानना है कि वो लोग करें उससे पहले हम लोग को क्या कर लेना चाहिए, सुसाइड कर लेना चाहिए। क्यों सुसाइड कर लेना चाहिए, वो जो उनके साथ करेंगे वो बहुत ही बुरा होने वाला है। तो उतना बुरा सहने, तिल तिल मरने से अच्छा क्या है वो एक बार में सुसाइड कर ले पॉइजन खा के। तो ये उनका
इंटेंशन था, ये वो बोलना चाह रहे थे। तो नेक्स्ट डे, उसके बाद वाले दिन जो है, जो हेलमुथ का है वो अपने साथ घुमाने लेके जाते हैं। वो लोग बहुत अच्छे से मतलब टाइम स्पेंड करते हैं वहाँ। बच्चे जो हैं चिल्ड्रंस के जो सॉन्ग्स वगैरह गाते हैं, और हेलमुथ जो है बहुत एंजॉय करता है अपने फादर के साथ। और उसके बाद जो है हेलमुथ के जो फादर होते हैं वो अपने आप को ऑफिस में गोली मार लेते हैं। तो हेलमुथ रिमेंबर्स दैट ही सॉ हिज फादर्स ब्लडी यूनिफॉर्म बीइंग बर्न्ड इन फैमिली फायरप्लेस। तो हेलमुथ जो है वो देखा है उसने कि जो उसके फादर जब सुसाइड कर लेते हैं, जब अपने आप को गोली मार देते हैं, तो जो उसके फादर की जो यूनिफॉर्म है वो पूरी ब्लड हो जाती है, और उनका जो फैमिली फायर प्लेस है वहाँ पे उसको जलाया जाता है। So traumatized was he by what he had overheard and what had happened that he reacted by refusing to eat at home for following 9 years. He was afraid that his mother might poison him. तो यहाँ पे जो है ये जो घटना हुई, उसने जो सुना और जो घटना हुई उसके बाद वो इतना डर गया था, उसके दिमाग में एक अलग सा डर बैठ गया था कि 9 साल है ना, आगे जो आए 9 साल थे उसमें उसने अपने घर में खाना खाने से मना कर दिया। वो अपने घर में खाना ही नहीं खाता था। उसको ये डर लगता था कि उसकी मदर उसको जहर तो नहीं दे देगी खाने में मिला के। तो यहाँ पे जिसके नाम पे ये चैप्टर है हिटलर, उसकी फ़ोटो है, और साथ में इनके सहभागी हैं। इनका क्या नाम है, हिटलर सेंटर में है और गोबल्स, ठीक है। लिविंग आफ्टर ऑफिशियल मीटिंग 1932 की ये पिक्चर है। तो यहाँ पे हमने पिक्चर भी देख ली। तो यहाँ पे हिटलर की जो मूंछ है वो भी काफ़ी फेमस हुआ करती थी। तो ऑल्दो हेलमुथ may not have realized all what it meant, his father had been a Nazi and a supporter of Adolf Hitler. तो हेलमुथ जो है, ये जो इंसिडेंट है हेलमुथ को समझ में नहीं आया, उसको नहीं समझ में आया कि ये सब हुआ क्यों। लेकिन ये क्यों हुआ, क्योंकि उसके जो फादर थे वो सपोर्टर थे किसके, नाजी के और एडोल्फ हिटलर के। मैनी ऑफ यू विल नो समथिंग अबाउट नाजी एंड हिटलर। तो आपने, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप कहीं ना कहीं नाजी और हिटलर के बारे में सुना ही होगा। यू प्रोबेबली नो ऑफ हिटलर्स डिटर्मिनेशन टू मेक जर्मनी इनटू अ माइटी पावर एंड हिज एम्बिशन ऑफ कॉन्करिंग ऑल ऑफ यूरोप। तो कहीं ना कहीं जो हिटलर का डिटर्मिनेशन क्या था, वो जर्मनी को एक बहुत बड़ा पावर बनाना चाहता था, ठीक है। और उसका ये एम्बिशन था, उसका एक सपना था कि वो पूरे यूरोप में कब्जा कर ले, ठीक है, अपने अधीन कर लिए। यू मे हैव हर्ड दैट ही किल्ड ज्यूस। और आपने ये भी सुना होगा जो ज्यूस है, ठीक है, ज्यूस क्या होता है, ठीक है। ज्यूस ऐसा एक व्यक्ति होता है जिसका ओरिजिन जो है इजराइल का होता है, और उसका रिलीजन जुडाइज्म होता है, जो जुडाइज्म, ठीक है, वो बाहर से आए हुए हैं जो यूरोप में रह रहे हैं, ठीक है, और उनका रिलीजन क्या है, जुडाइज्म है। उनको जो है हिटलर ख़त्म करते जा रहा था। बट नाजिज्म वॉज नॉट वन और टू आइसोलेटेड एक्ट्स। तो ये जो नाजिज्म है ये एक दो ये एक्ट्स से रिलेटेड नहीं था कि बस जो इसको जो किल कर रहे हैं वही लोग नाजिज्म, नहीं, ठीक है। ये एक सिस्टम था, एक स्ट्रक्चर था आइडियाज़ का, ठीक है, जहाँ पे वर्ल्ड और पॉलिटिक्स की बात हुआ करती थी। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट नाजिज्म वाज ऑल अबाउट। लेट अस सी व्हाई हेलमुथ्स फादर किल्ड हिमसेल्फ एंड व्हाट द बेसिस ऑफ हिज फियर वाज। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके मन में भी आ रहे होंगे, भाई ये जो इतना प्रसिद्ध फिजिशियन है उसने अपने आप को गोली क्यों मार दी, हेलमुथ जो है उसने सुना, क्या सुना, क्यों सुना, और उसका मतलब क्या होता है, उसने फादर ने क्यों अपने को मारा, ये डर क्यों था, ये सारे जो क्वेश्चन है उसके आंसर अभी हमको मिलने वाले हैं। इन मई 1945 जर्मनी सरेंडर्ड टू एलिस। तो नहीं, मई 1945 में क्या हुआ, जर्मनी जो है एलिस के आगे हार गया, घुटने टेक दिया, ठीक है। एलिस के बारे में हमने अभी देखा था। तो एलिस क्या कौन का है, यूके एंड फ्रांस, उसके साथ बाद में किसने ज्वाइन किया, यूएसएसआर और यूएसए। और ये किसके खिलाफ लड़ रहे थे, सेंट्रल पावर्स, ठीक है। एलिड पावर्स जो है वो एक्सिस पावर के खिलाफ लड़ रहे थे, जर्मनी, इटली और जापान, ठीक है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और कौन से पावर्स किसके खिलाफ जो है, कौन से कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व थे, ये सारे आपको याद रखने हैं। एंटिसिपेटिंग what was coming, Hitler's his propaganda minister Goebbels and his entire family committed suicide collectively in the Birken bunker in April। तो यहाँ पे anticipating मतलब होता है कि एक्सपेक्ट करना कि आगे जो होने वाला है उसको एक्सपेक्ट करते हुए हिटलर जो था और उसका जो मिनिस्टर था गोबल्स,
और पूरी जो फैमिली, हिटलर की जो फैमिली थी वो इकट्ठे जो है सुसाइड कर लेती है। कहाँ? बर्लिन बंकर में, अप्रैल में। एंड द एंड ऑफ द वॉर, जब वॉर खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, एंड इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूट एट Nuremberg was set up to prosecute Nazi war criminals for crimes against peace, for war crimes, crimes against humanity. Germans conduct during the war, especially those actions which came to be called crime against humanity, raised serious moral and ethical questions and invited worldwide condemnation. What was this act? तो यहाँ पे जो है, जब वॉर ख़त्म हुआ तो जो जितने नाजीज थे उनके खिलाफ क्या है, एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल जो है वो फॉर्म हुई। और इसमें क्या है, जो नाजीज हैं उनको प्रोसिक्यूट किया, मतलब उनके खिलाफ दोष लगाना था कि उन्होंने जो जो क्राइम किया है, जो पीस है उसके खिलाफ क्राइम किया है, लोगों को जो ह्यूमैनिटी होती है, लोगों को ज़बरदस्ती उन्होंने मारा है, उसके खिलाफ उनके खिलाफ जो है मुकदमा चलाया जाना था, उनके खिलाफ आरोप लगाए जाने थे। तो क्या था ये एक्ट? तो under the shadow of Second World War, Germany has waged a genocidal war which resulted in mass murder of selected group of innocent सिविलियंस ऑफ यूरोप। तो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके अंडर जो है जर्मनी में एक जेनोसाइडल मतलब एक साथ बहुत लोगों को मार देना, ख़त्म कर देना। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे लोगों की हत्या हुई, जिसमें बहुत सारे लोग जो है इनोसेंट थे, है ना, जो सिर्फ एक जो नागरिक थे यूरोप के, उनको जबरदस्ती का मार दिया गया था बिना मतलब के। द नंबर ऑफ पीपल किल्ड, भाई संख्या देखिए कितने लोग मारे गए। ठीक है, इसमें 6 मिलियन क्या थे, ज्यूज थे। ठीक है, 20,000 जो है यहाँ पे, सॉरी 2 लाख जो है यहाँ पे जिप्सीज थे। 1 मिलियन पॉलिश सिविलियंस थे। 70,000 जर्मन्स थे हु वेर कंसिडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड बिसाइड इनन्यूमरेबल पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। तो यहाँ पे इतने सारे लोगों को मार दिया गया, जिसमें 70,000 जर्मन थे जिनको जाहिर करा दिया गया कि वो फिजिकली और मेंटली डिसेबल है। कुछ लोग रहे भी होंगे और कुछ लोगों को ज़बरदस्ती ये घोषित कर दिया गया कि आप फिजिकली और मेंटली डिसेबल है, आपको मार देना चाहिए। और बहुत सारे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, उनको भी मार दिया गया। तो नाजी डिवाइस्ड एन अनप्रेसिडेंटेड मीन्स ऑफ किलिंग पीपल, दैट इज बाय गैसिंग देम इन वेरियस किलिंग सेंटर्स लाइक ऑस्विट्स। तो यहाँ पे जो नाजी है ना, ये जो पैराग्राफ है ना, ये पढ़ते समय मेरे को मतलब एकदम गूस बम्स आ गए थे। भाई इतने लोगों को मार दिया गया, उसके बाद उन्होंने ये एक डिवाइस बना के रखा था जिसमें क्या है, लोगों को भर देते थे और उसमें जहरीली गैस छोड़ देते थे ताकि लोग मर जाएं। आप मतलब आप सोच लीजिए कितना इनह्यूमन एक्ट है। ठीक है, और ये जो सेंटर है, किलिंग सेंटर, इसको क्या कहा जा रहा है, ऑस्विट्स। ठीक है, द नरम्बर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस्ड ओनली 11 लीडिंग नाजी टू डेथ। और इतना क्रूर सब करने के बाद, इतना गलत करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 11 जो नाजीज थे उनको डेथ की सज़ा, मृत्यु की सज़ा दी गई। मैनी अदर्स वेयर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और बहुत सारे लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी गई, मतलब आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। द रीडिस्ट्रीब्यूशन डिड कम, येट द पनिशमेंट ऑफ द नाजी वॉज फॉर शॉर्ट ऑफ ब्रूटली एंड एक्सटेंडेड ऑफ देयर काम। तो ये जो उनको सज़ा दी गई है, तो बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं था जो उन्होंने गलत काम किया है, जो उन्होंने क्राइम किया है उसके accordingly. The Allies did not want to be harsh on defeated Germany as they had been after First World War. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो एलिस जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, उसके बाद जो एलिस है वो बिल्कुल भी मतलब जर्मनी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहती थी। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। Everyone came to feel that the rise of Nazi Germany could be partially tracked back to German experience at the end of the First World War. What was this experience? तो सभी चाहते थे कि जो नाजी जर्मनी है, ठीक है, उसको पार्शली ट्रेस किया जाए और जो जर्मन एक्सपीरियंस है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उसको लेते हुए जो है वहाँ पे एक्शन लिया जाए। जो जेनोसाइडल हमने पहले देखा, जो किलिंग ऑफ लार्ज स्केल लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्केल ऑफ पीपल, तो बहुत सारे लोगों को एक साथ ख़त्म कर देना ही कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस थे उसको हमको डिस्कस करना है। तो ये हम नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है पार्ट 2, ठीक है, उसमें हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं बर्थ ऑफ वेइमार
रिपब्लिक, इसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे वीडियो लेक्चर हम ख़त्म करेंगे जहाँ पे हमने जो है स्टार्टिंग देखा है चैप्टर 3 का, जिसमें हमने हिटलर के बारे में देखा है और जर्मनी जो है जो वॉर हार जाता है तो उसकी कंडीशन क्या थी, नाजिज्म क्या है, जूस को उन्होंने क्यों मारा, डिसेबल्ड लोगों को क्यों मारा और उसकी उनको कितनी थोड़ी सी सज़ा दी, कितने ब्रूटल होते थे उस समय के लोग, उनकी सोच, ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो नेक्स्ट जो है उसमें हम आगे का जो वीडियो लेक्चर है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे वीडियो लेक्चर हम सब ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है, समझ में आया है, तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।